अब बच्चों जैसे ही राजा जो है नए स्टेक को तैयार करने का ऑर्डर देता है कि एग्जीक्यूशन के लिए नया स्टेक यानी कि फांसी का तख्ता जो है तैयार करा जाए, इसको मुजरिम को जो है सूली पर चढ़ाना है तो उसके लिए फांसी का तख्ता रेडी करा जाए। राजा इस चीज़ का ऑर्डर देता है। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब सर्वेंट्स जैसे ही उसको जो है स्टेक को जो है शार्पन कर रहे होते हैं, यानी उसको जो है तैयार कर रहे होते हैं, नुकीला बना रहे होते हैं, तो और जब वो उस क्रिमिनल को फिर फाइनली वहाँ पर सूली पे चढ़ाने के लिए लेकर के जाते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि जो अमीर व्यापारी है ये जो है बहुत ज़्यादा जो है पतला है, बहुत ज़्यादा थिन है ये, कि ये इस स्टेक पर जो है सही से फिट नहीं बैठेगा, ये सूली पे सही से फिट नहीं आएगा। ही अपील्ड द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब बच्चों जैसे ही मिनिस्टर को इस बात का एहसास होता है कि ये जो व्यापारी है ये इस सूली पे फिट नहीं बैठेगा, वो राजा को भी इस बात को बताता है और राजा को जो है रिक्वेस्ट करता है इस चीज़ के लिए। तो राजा भी इस चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं। व्हाट शैल वी डू, ही सेड। वो कहते हैं राजा जी कि अब हम क्या करें। राजा ये बोलता है कि अब हम क्या करें। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब राजा को जो है अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, कि हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो इतना मोटा हो कि वो इस सूली में फिट बैठ जाए, बिल्कुल इसमें फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas, rice and wheat and ghee। अब जैसे ही राजा के जो सर्वेंट्स होते हैं वो ढूंढने के लिए नगर में निकलते हैं ऐसे आदमी को जो कि उस सूली में फिट आ जाए, उनकी जो आंखें हैं वो किस पर पड़ती हैं, वो उस गुरु के शिष्य पर पड़ती हैं जो कि इतने दिनों से, कई महीनों से जो है उसी नगर में रह करके खा खा के मोटा हो रहा था। वो जो है क्या खाया करता था, केले खाता था, चावल खाता था, घी खाता था, गेहूँ खाता था, और वो सारी चीज़ें जो है खाता रहता था, कई महीनों से खा रहा था और वो खा के बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया था। तो उन लोगों को लगा कि ये जो बंदा है ये इसमें फिट बैठेगा। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। अब जैसे ही वो लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा अपराध किया है, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। वो बेचारा चिल्लाता है इस बात को कहते हुए। और दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution। वो कहते हैं उससे कि ये बात तो सच है लेकिन ये जो है रॉयल डिक्री है, यानी शाही आदेश है, यानी राजा का आदेश है जो कि हमें फॉलो करना है। हमें आदेश दिया गया था कि हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो इतना मोटा हो कि वो सूली पर बिल्कुल फिट आ जाए। और वो ये बात उसको बोलते हैं और उसको जो है वहाँ पर लेकर के जाते हैं जहाँ पर फांसी का तख्ता, फांसी की सूली वगैरह सब रेडी करी हुई होती है, एग्जीक्यूशन की जगह पर लेकर के जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। अब उसको जो है अपने गुरु के शब्द याद आते हैं, गुरु की बात याद आती है जिन्होंने ये कहा था कि ये जो है मूर्खों का शहर है और तुमको नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ अगला काम ये लोग क्या कर देंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was। अब जब उसको वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था तो वो मन ही मन जो है अपने गुरु जी से प्रार्थना करता है और वो उनसे ये कहता है कि आप जहाँ कहीं पर भी हो मेरी पुकार सुन लीजिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विज़न। अब गुरु जी को जो है ये सारी चीज़ें जो हैं विज़न में दिखाई दे जाती हैं, ठीक है ना, यानी कि उन्हें एक सपने में जो है सारी छाया दिख जाती है, सब कुछ ये दिखाई दे जाता है। ही हैड मैजिक पावर, भाई वो बहुत बड़े गुरुजी थे, उनके पास मैजिकल पावर्स थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो जो है बहुत दूर तक देख सकते थे, वो फ्यूचर भी देख सकते थे उसी तरीके से जैसे कि उनको प्रेजेंट और जो पास्ट है जो बीत गया है वो दिखाई देता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और वो तुरंत के तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और उस शिष्य के पास पहुंच जाते हैं जो कि भोजन के लालच में, अच्छे खाने के लालच में जो है उसने अपने आप को क्या करा, एक मुसीबत में, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया।
As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, गुरुजी वो अपने शिष्य को जो है डांटते हैं और उसको कोई बात जो है धीरे से फुसफुसा के उसके कानों में कहते हैं. Then he went to the king and addressed him, "O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?" और फिर वो जो है राजा के पास जाते हैं और जाकर राजा को संबोधित करते हैं. उनसे पूछते हैं वो वहाँ जा कर के राजा को क्या बोलते हैं वो जाके गुरुजी, वो उन्हें ये कहते हैं, "ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर?" वो ये कहते हैं, अरे सबसे बुद्धिमान राजा जी ये बताओ कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या शिष्य. वो राजा से कहता है, अरे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान राजा जी ये बताओ मुझे कि दोनों में बड़ा कौन है, गुरु बड़ा है या उसका शिष्य बड़ा है. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, यू वाई डू यू आस्क. अब राजा जो है कहता है, निसंदेह बड़ा कौन है, गुरु बड़ा है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो इस बात को. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट. तो फिर वो कहता है गुरु राजा से कि तो फिर मुझे सूली पे लटकाओ पहले आप. पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद सूली पे लटकाना, पहले मुझे सूली पे लटका के मार दो फिर मेरे शिष्य को लटकाना. व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब जैसे डिसाइपल जो है, जो शिष्य है, वो ये बात सुनता है, उसको समझ आ जाती है सारी बात. वो चिल्लाने लगता है कि पहले मुझे फांसी दो, तुम मुझे पहले लाए थे, उन्हें मत देना फांसी, पहले मुझे देना. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. अब गुरु और शिष्य दोनों के दोनों जो हैं इस बात पर लड़ाई करने लगते हैं कि पहले किसको जो है मृत्युदंड मिले, पहले कौन मरे, कौन फांसी पर लटके पहले. अब राजा जो है उनके इस व्यवहार को देख करके थोड़ा सा पजल अप हो जाता है, थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाता है. ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई. अब राजा जो है गुरु से पूछता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो. वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक. वो कहता है कि हमने तो इसको इसलिए चुना था, तुम्हारे शिष्य को राजा बोलते हैं कि क्योंकि हमें सूली पर लटकाने के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था. यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. अब गुरु राजा से कहता है कि आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, पहले आप मुझे फांसी पे लटकाएं. वाई देयर सम मिस्ट्री हेयर. राजा कहता है क्यों, इसमें ज़रूर कोई रहस्य है. एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. और क्योंकि तुम एक वाइस मैन हो, एक बुद्धिमान आदमी हो, तो मुझे ये बात पहले समझाओ. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु. अब राजा कहता है कि क्या आप मुझे वादा करोगे कि मैंने अगर आपको इसका कारण बता दिया, मैंने आपको बात बता दी, तो आप मुझे पहले मृत्यु दोगे, मुझे पहले फांसी पे लटकाओगे. द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड. अब राजा जो है उन्हें कह देता है, वचन दे देता है अपना, सोलोमन वर्ड यानी अपना पवित्र वचन दे देता है. द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम. अब गुरु जो है उनको एक तरफ लेके जाता है, राजा जी को अलग सी जगह पर लेके जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर जो है उनके नौकर वगैरह कोई भी उनकी बात ना सुन सके. और फिर वो जो है राजा के कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाता है. डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस. क्या आपको पता है हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं इसी समय. वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. वो कहता है हमने पूरे संसार भर में ट्रैवल करा है, लेकिन हमें आज तक ऐसा शहर और आपके जैसे राजा नहीं मिले हैं. दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. और ये जो स्टेक है ना, ये जो सूली आपने बना रखी है, ये भगवान के न्याय की, भगवान के जस्टिस की सूली है ये. इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. और ये बिल्कुल नई सूली है, इस पर आज तक कोई अपराधी जो है नहीं गया है. यहाँ पर किसी अपराधी को जो है आज तक कोई जो है फांसी नहीं मिली है इस वाले उस पर, और किसी अपराधी को जो है कोई मृत्युदंड यहाँ पर नहीं मिला है. ये बिल्कुल नई है. Whoever dies on it first will reborn as the king of this country. और जो भी इस सूली पे लटकेगा, जो भी यहाँ पर पहले मरेगा, वो इस राजा के इस देश के राजा के रूप में जो है दोबारा से जन्म लेगा, यानी कि वो दोबारा जन्म लेके, पुनर्जन्म लेके इस देश का राजा बनेगा. एंड whoever goes next will be the future minister of this country. और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे जो मरेगा, जिसको